जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धन महाराज की। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको गोवर्धन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान गोवर्धन महाराज की कृपा प्राप्त होती है और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। गोवर्धन महाराज की जो परिक्रमा है वह 7 कोस की है और इसी पर्वत को गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथा है, आप इस कथा का श्रवण जरूर करें। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। हर वर्ष यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत पर भगवान कृष्ण ने पूजा का महत्व बताया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसके अलावा गायों का श्रृंगार करके उनकी पूजा होती है। गोवर्धन पूजा का पर्व प्रगति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन के बारे में। सबसे पहले पूजा विधि और उसके बाद में कथा। तो पूजा के लिए सबसे पहले गंगा जल, दीपक, रुई की बत्ती, घी, तेल, फल, फूलमाला, तुलसी दल, चावल, दूध, दही, चूरमा, घी, शहद, शक्कर, अगरबत्ती, नए वस्त्र आदि चीजें पूजा के लिए होती हैं जब आप पूजा करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रजवासी हर साल दीपावली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इंद्रदेव की पूजा किया करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो और उनकी फसलें हरी भरी रहें। एक बार जब श्री कृष्ण ने व्रत के लोगों को इंद्रदेव की पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने लोगों को समझाया, असली पूजा प्रगति, पशुओं और गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। यानी भगवान कृष्ण छोटे ही थे उस समय और भगवान कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी अनेक प्रकार के पकवान बना रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, ये इतने प्रकार के व्यंजन पकवान किस लिए बनाए जा रहे हैं? तो माता यशोदा ने कहा कि लल्ला, दीपावली के दूसरे दिन पूरे ब्रज में देवराज इंद्र की पूजा की जाती है और देवराज इंद्र अपनी पूजा से प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं, जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं और घर में खुशियां आती हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हमारी खुशियों का सबसे बड़ा कारण होता है गोवर्धन पर्वत, यानी सबसे बड़ा कारण है गोवर्धन पर्वत। आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, गायों की पूजा करिए जो हमें दूध देती हैं। गोवर्धन पर्वत हमारे गायों के लिए चारा देते हैं, अनेक प्रकार के सुविधाएं हैं गोवर्धन पर्वत से हमें। तो हमें अवश्य ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इसकी खबर जब इंद्रदेव को हुई तो वह क्रोधित हो गए। इंद्रदेव को जब पता चला कि मेरी पूजा रुकवा दी गई है तो इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ब्रज में भारी बारिश और आंधी तूफान ला दिया। अब इंद्रदेव ने कहा कि जब मेरी ब्रज में पूजा नहीं हो रही तो मैं पूरे ब्रज को ही तहस नहस कर दूंगा, यानी पूरे ब्रज को ही खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर के इतनी घनघोर वर्षा करो कि तबाही ला दो एक प्रकार से, और पूरे ब्रज को पानी में डुबो दो। पूरा ब्रज खत्म होना चाहिए। इंद्रदेव क्रोधित हो गए, उन्होंने भारी बारिश और आंधी तूफान ला दिया। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासी और पशुओं को भारी बारिश और तूफान से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और जिसके नीचे सभी लोगों को और पशुओं को शरण दी। तो भगवान ने क्या किया, जब देवराज इंद्र ने भारी बारिश कर दी, पूरे ब्रज में जल ही जल हो गया, सभी लोग परेशान दुखी हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप गोवर्धन पर्वत के नीचे जाइए, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करते हैं। तो सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ में गोवर्धन पर्वत के नीचे गए और वहां पर धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। और फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया।
जिसके नीचे सभी लोगों को शरण मिली। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। जब देवराज इंद्र को पता चला कि मैंने 7 दिन भारी बारिश की है लेकिन फिर भी ब्रज नहीं डूबा, तो देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के चरणों में आते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु, मैं समझ गया कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं, पूर्ण कलावतारी हैं और आप मेरे नारायण हैं। मैं अपनी इस उद्दंडता के लिए, घमंड के लिए क्षमा याचना करता हूँ। और तभी से पूरे ब्रज में यह गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। तो गोवर्धन पूजा करते समय भगवान की परिक्रमा की जाती है और उनके भजनों का उच्चारण किया जाता है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे फान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरी 7 कोश की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। इस प्रकार से भगवान गोवर्धन के मंत्र को उच्चारण करते हुए और इन भजनों को गाते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, चिकलेश्वर पर विश्राम करते हैं और 7 कोस की परिक्रमाएं भगवान को दूध की धार भी चढ़ाई जाती है। तो भगवान सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। पूरे धूमधाम से उत्साह के साथ में आप गोवर्धन का पर्व मनाएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।